ये लेक्चर 36 कैप फॉर फिलो, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपका ये चैप्टर 7 का टेस्ट हुआ था और मेरा तो ये रिजल्ट है। आपका कोर्स स्टार्ट हुआ पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इतना अच्छा रिजल्ट आया आप लोगों का, और मुझे वजह इसकी पता नहीं है कैसे क्यों हुआ, लेकिन मैं खुद हैरान हो गई। सिर्फ एक बच्चा फेल है और वो भी ऐसा बच्चा फेल हुआ जिसका फेल होना बनता नहीं। इधर गया वो बैठा क्यों नहीं हुआ? कैसी क्लास में कमाल इधर कमाल है इधर। एक स्टूडेंट फेल हुआ जिसके 8 नंबर है आउट ऑफ 20 एंड हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 20 में से 18 नंबर है, वो 2 से 3 बच्चों के। सबसे पहले नाम आ रहा है हेमंत आरिफ का, एब्सेंट है 18 मार्क्स है उसके। आप खुशहाल ज़ारा 18 देख सकते हो 18 मार्क्स, और उसके अलावा रहमत शहजादी चलें अच्छी बात है, तीनों के 18 मार्क्स है। 17.5 वाले बहुत सारे ना। आपके लिस्ट जो है नोटिस बोर्ड पे लगी हुई है, तो लिस्ट देख लीजिएगा और उसके बाद ये टेस्ट कलेक्ट कर लीजिएगा। माशाल्लाह अच्छा टेस्ट है, अच्छा रिजल्ट है। होप्स होगी किसी ने टीचिंग नहीं की होगी और खुद से किया होगा, और ये होता है बेसिकली टेस्ट जो रिजल्ट है। मेजॉरिटी बच्चा पास है और मेजॉरिटी बच्चा ना सिर्फ पास है बल्कि अच्छे नंबरों से पास होगा। गुड, कीप इट अप। ये ले लीजिएगा क्लास के बाद। प्लीज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आजकल चैप्टर 1 पढ़ रहे थे और चैप्टर 1 में हमने देख लिया था सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ को। हमने उसकी डिफरेंस आपने बुक में देखा होगा, डिफरेंस का टेबल भी बना हुआ है। जहाँ जहाँ डिफरेंस का टेबल है आईकेएम एग्जामिनर का वो एरिया फेवरेट है, वहाँ से वो टेस्टिंग करता है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर पर स्टार्ट करते हैं अपना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको पता है 2 तरह के निज़ाम होते हैं किसी कंट्री में, या पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है या फिर प्रेसिडेंशियल। अब जब प्रेसिडेंशियल जिस तरह की यूएस में अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि अल्टीमेट पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास। जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहाँ प्रेसिडेंट भी होता है और प्राइम मिनिस्टर भी, लेकिन अल्टीमेट पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट्री में प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास पावर भी होती है। पाकिस्तान का सिस्टम कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अच्छा, पार्लियामेंट्री सिस्टम में 2 काम होते हैं। जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें 2 काम होते हैं। एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और एक होती है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी फर्क है। लेजिस्लेशन, लेजिस्लेटिव, ये वर्ड की सुना हुआ है, लॉ मेकिंग पावर। तो 4 किस्म की बेसिकली बॉडीज हैं या 4 किस्म के लोग हैं, जिनमें से 2 जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कर रहे हैं और 2 जो है वो मोस्टली 2 जो है वो लेजिस्लेटिव पावर उनके पास। यानी लेजिस्लेटिव पावर है लॉ मेकिंग प्रोसेस। आपको पता है पाकिस्तान में लॉ बनाना हो, कोई नया कानून आइन बिल पास करना हो, एक्ट बनाना हो, आइन की तरमीम करनी हो, कुछ भी तरमीम कर रहा हूँ, कुछ अमेंडमेंट्स करनी हो, उसमें आइन को देखते हुए चीज़ बनानी हो, लॉ बनाना हो, तो बेसिकली नेशनल असेंबली और सेनेट है। लॉ जो बनाना होता है पाकिस्तान बेसिकली कौन से हाउसेस को देख रहे हैं? नेशनल असेंबली और सेनेट। हाँ, उसमें कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट का रोल होता है, बात की बात है। लेकिन प्रेसिडेंट का और प्राइम मिनिस्टर का, इन दोनों का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का मतलब क्या है कि हुकूमत चलानी कैसे है, हुकूमत चलाना। एक होता है हुकूमत चलाना, जिनकी हुकूमत चलाने का मतलब क्या, मुल्क को कैसे चलाना है, और एक है मुल्क में कानून कैसे लेकर आनी है। तो प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट होता है मुल्क कैसे चलाना है। नेशनल असेंबली और सेनेट है कानून के हवाले से। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होती है उनके पास। यहाँ तक बात करें। अब आगे चलते हैं। अब मुझे ऐसे बिल के बारे में अगर बता दूं तो बिल बेसिकली सेनेट में बिल बना, नेशनल असेंबली में पास हो गया, यानी नेशनल असेंबली में बना, सेनेट से पास हो गया, दोनों से पास होना जरूरी है। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट भी पास करे तो वो एक लॉ बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है, बिल पास हो जाता है। वो बात की बात है। हम 1 बाय 1 4 लोग को देखेंगे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, नेशनल असेंबली और सेनेट। इसमें से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सी पावर है, कौन सी अथॉरिटी है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। सेनेट और नेशनल असेंबली के पास कौन सी अथॉरिटी है? लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। प्रेसिडेंट को बेसिकली हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है। अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम है किसी मुल्क में, तो उस मुल्क में जो प्रेसिडेंट होगा उसे हेड ऑफ द स्टेट कहा जाएगा। प्रेसिडेंट की 2 फंक्शंस हैं, मैंने आपको बताया। बिल पास होता है कहाँ से? नेशनल असेंबली से। फिर पास होगा कहाँ से? सेनेट से। फिर कौन पास करेगा अल्टीमेटली? प्रेसिडेंट पास करेगा। अगर प्रेसिडेंट एक दफा जी प्रेसिडेंट कौन सा क्यों नहीं क्लास बुलाते हैं, इसका मतलब होता है नेशनल असेंबली से पास होने के बाद
सेनेट से पास होने के बाद जब बिल अल्टीमेटली किसके पास जाता है फाइनल अप्रूवल के लिए? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट अगर एक बिल पास करे तो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, यानी कि लॉ कैसा बन जाता है। तो क्या प्रेसिडेंट का एक काम बिल्स को अप्रूव करना है या नहीं? यस, एक है प्रेसिडेंट का काम। अभी करंटली प्रेसिडेंट कौन है पाकिस्तान का? बॉस फरक। वो ना सिर्फ बिल्स अप्रूव करता है बल्कि प्राइम मिनिस्टर को गाइड भी करता है, मशवरा देना होता है। प्राइम मिनिस्टर ने वो काम करना तो प्रेसिडेंट से मशवरा करके वो काम करता है। ये किताब में लिखा गया है ऐसा, ठीक है? बाकी मैं कुछ नहीं कह रहा। तो दो ही काम है प्रेसिडेंट के, दो ही काम है। नंबर 1 बिल्स को, और नंबर 2 सबसे इम्पोर्टेंट काम प्राइम मिनिस्टर को गाइड करना कि मेरे ख्याल से ऐसा करना चाहिए, तो उसका ख्याल रखा जाता है। अब हमने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों के हवाले से दो बातें सीखी हैं, एक एक का काम और एक एक को सिलेक्ट कैसे करते हैं, इलेक्ट कैसे करते हैं, एक काम और एक इलेक्ट कैसे करते हैं। तो प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के लिए आइन ने जो सबसे पहले हमें पाकिस्तान में पढ़ा था, आइन ने सबसे पहले कहा कि किसी अगर पाकिस्तान का किसी ने भी प्रेसिडेंट बनना है तो उसका मुस्लिम होना जरूरी है। तो मुसलमान, कोई नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, तो मुस्लिम होना जरूरी है। अब पता है नेशनल असेंबली में लोग बैठे होते हैं, सेनेट में भी लोग बैठे होते हैं। तो मुझे आप बताएं कि आपका जो प्रेसिडेंट है, क्या वो नेशनल असेंबली के लोग मिलकर करते हैं, बनाते हैं, या सेनेट के लोग? दोनों। क्या प्रोविंशियल असेंबली भी नहीं होती इसमें? ये तीनों के। तो कौन इलेक्ट करता है? जो लोग नेशनल असेंबली में बैठे हैं, या प्रोविंशियल असेंबली में बैठे हैं, या सेनेट में बैठे हैं, और वो उनमें से मेजॉरिटी इलेक्ट करती है किसको? आपके प्रेसिडेंट। ठीक है। तीसरी बात, कितने साल के लिए होता है? 5 सालों के लिए होता है। हाँ, रिड्यूस भी हो सकता है, कोई भी हालात वगैरह हो सकते हैं, मैं हिस्ट्री रिपीट नहीं करना चाहता, दंगे फसाद हो जाएंगे, लेकिन रिड्यूस टाइप भी होता है। अच्छा, एक बंदा लगातार 3 दफा बन सकता है, लगातार, और मैक्सिमम 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, लगातार 2 दफा बन सकता है, यानी 10 साल 2 दफा बन सकता है। उसके बाद नहीं, हाँ 2 दफा बना, फिर नहीं बना, फिर अगले बार बन सकता है, तो थोड़ा सा रेस्ट भी देना चाहिए, प्रेसिडेंट कितना काम करता है। 3-4 बातें याद रखनी है अपने। लास्ट वाले क्या चल रहा है? कौन सा वर्ड? कंपोजिशन सेकंड ईच का कहाँ है? कंपोजिशन कहाँ है? हैं? कहाँ? सेनेट में? कंपोजिशन में? 23 सीट्स ऑफ ईच, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच प्रोविंस। बराबर। प्रेसिडेंट के लिए दोबारा सुनो, कुल मिला के बात क्या है? प्रेसिडेंट का दूसरा नाम हेड ऑफ द स्टेट। 2 काम है, पहला काम बिल को अप्रूव करना, दूसरा काम प्राइम मिनिस्टर गाइड करना। इलेक्शन के हवाले से कौन होना चाहिए? मुस्लिम। कितने सालों के लिए होगा? कंसेक्यूटिव कितने टर्म्स के लिए होगा? कौन से लोग इलेक्ट करेंगे? सेनेट, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली। बस इतनी बातें याद रखना। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है इस वक्त? प्राइम मिनिस्टर हमारा ये मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनके गुलामी जिंदगी की। हाँ, क्या हो गया? मैं तो न्यूट्रल बंदा हूँ, नून लीग का भी हूँ, पीपल्स पार्टी का भी हूँ, और नहीं सब पार्टीज को। सुने, प्राइम मिनिस्टर का दूसरा नाम, वो हेड ऑफ द स्टेट था, तो ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है। क्या प्राइम मिनिस्टर होने के लिए आपके मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होना जरूरी है कि नहीं? क्या होता है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली? कहीं से भी आपको आपको जीत सके। तो आप अक्सर देखा, जो भी आपका प्राइम मिनिस्टर बनता है वो एक तरफ से 4-5 जगह उसके पास वो मेंबर होता है, कहीं से सीट जीत चुका होता है, इलेक्शन जीत चुका होता है। भारत मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते कितने टोटल? 342। 342 में से कितने लोग एग्री करेंगे एक बंदे के लिए अपने दरमियान से? डिवाइडेड बाय 2 कर लें, कितना मतलब 1। आप न्यूज़ नहीं देखते? न्यूज़ नहीं देखते? मुझे बताओ, जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है तो क्या नेशनल असेंबली के बंदे जो जिनको आवाम ने वोट दिया होता है वो अपने आप में से किसी एक बंदे को सिलेक्ट करते हैं? किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितने वोट होना जरूरी है? 342 में से 172, जिसके पास 172 या ज्यादा वोट्स आ गए वो क्या बन जाएगा? प्राइम मिनिस्टर। वोट्स हैं कितने टोटल? 342। तो इसको बेसिकली अगर मैं डिवाइड करूं 342 को 2 से, तो 171 बनता है। लेकिन 172 होंगे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। भारत याद रखिएगा, मेंबर होना चाहिए नेशनल असेंबली का। नेशनल असेंबली की मेजॉरिटी जिसको वोट देगी वही बनेगा
प्राइम मिनिस्टर जैसे ही अपॉइंट होता है वो एक फेडरल कैबिनेट बनाता है, एक इदारा एक बनाएगा, कुछ लोगों को हायर करेगा, क्या बनाएगा, क्या कहेगा उस इदारे को, फेडरल कैबिनेट, जिसमें वजीर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ वजीर। तो तीन बातें हो गई, पहला मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, अपॉइंटमेंट मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, तीसरा वो एक बनाएगा फेडरल कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उनको असिस्ट करने के लिए, मिनिस्टर्स को असिस्ट करने के लिए जो फेडरल कैबिनेट में है, सेक्रेटरीज को अपॉइंट करेगा। सेक्रेटरी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराने में, ड्यू पॉलिसीज। तो ये चार बातें प्राइम मिनिस्टर के बाद से। दोबारा सुन ले, प्राइम मिनिस्टर का दूसरा नाम हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर का भी ड्यूरेशन क्या होता है, मतलब 5 साल का। खैर, प्राइम मिनिस्टर कौन सा मेंबर होता है, नेशनल असेंबली का, सेनेट का, कौन सिलेक्ट करता है उसे, मेजॉरिटी ऑफ नेशनल असेंबली के मेंबर्स। ओके, उसको सबसे पहले किस अपॉइंट होने के बाद क्या बनाएगा, फेडरल कैबिनेट, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब वजीर। वजीर को असिस्ट करने के लिए किसको अपॉइंट करेगा, सेक्रेटरी। क्या चीज को देखेंगे, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज को देखेंगे। दैट्स क्या यहां तक किसी को मसला। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों के पास कौन सी अथॉरिटी है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ले लिखा तो लिखने साथ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों के पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है, यानी हुकूमत चलाना। अब आपके हाउसेस आता है, सुना होगा अपर हाउस, लोअर हाउस, अक्सर वर्ड सुना होगा नेशनल असेंबली, सेनेट। आपको बता दूं नेशनल असेंबली जो बेसिकली है, नेशनल असेंबली वो आपकी कहलाती है लोअर हाउस, लिखने साथ। नेशनल असेंबली कौन सी आपकी, लोअर हाउस, और सेनेट क्या है आप लोग का, अपर हाउस। एमसीक्यू जा सकते हैं। चलिए, नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों के पास रोल कौन से है, अथॉरिटी कौन सी है, लेजिस्लेटिव मींस लॉ मेकिंग अथॉरिटी, लॉ मेकिंग अथॉरिटी। नेशनल असेंबली का रोल देखें क्या है, सबसे मेजर रोल सबसे पहले जो लिखा हुआ है, क्या मेकिंग, लॉ मेकिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। वो भी लॉ मेकिंग नहीं आता, लॉ मेकिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। अब इलेक्शन, किसी को मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बनने के लिए वोट चाहिए होंगे, किसके वोट्स, जनरल पब्लिक के, अवाम के वोट चाहिए होंगे। वो बाय वोट सिलेक्ट होगा और उसका ड्यूरेशन कितना होगा, टेन्योर 5 साल का होगा। मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के लिए आपके इलाके में वोट होते हैं, फला को टिकट मिल गई, पीटीआई की, फला को मिल गई, नून लीग की, फला को पीपल्स पार्टी की, इसका तो वोट मिल गया, हमने कहीं एमएनए बन गया। एमएनए होता क्या, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। एमपी क्या होता है, कंपोजिशन। नेशनल असेंबली में टोटल कितनी सीट्स होती हैं, टोटल 342 सीट। देखा वही 342 में से 172 वोट जिसको मिलेंगे वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। टोटल सीट्स 342 हैं। अब ये हर प्रोविंस में क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा सीट किस प्रोविंस के पास है, मोर देन 50% किसके पास है, पंजाब के पास। ये बेस्ड ऑन पॉपुलेशन होता है हमारा। आगे सुनिए बात, सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन एंड माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज से मुराद जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनके लिए भी कुछ सीट्स हैं, और वुमेन्स के लिए भी कुछ सीट्स जो हैं वो नेशनल असेंबली में रखी गई है, रिजर्व की गई होती है। इसके अलावा आपने अक्सर सुना होगा जब नेशनल असेंबली का इजलास चल रहा होता है तो जनाब स्पीकर चल रहा होता है कि नहीं होता, तो स्पीकर अक्सर इसका माइक बंद कर देता है। वो जो एक पार हो रहा होता है अपनी कुर्सी पे बैठ के, जो जिसको हर की बातें सुना रहा होता है जनाब स्पीकर। तो क्या होता है कि नेशनल असेंबली में क्या अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद एक स्पीकर और दूसरा डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर वो बंदा होता है कि जब स्पीकर गैर हाजिर होगा तो वो बन जाएगा स्पीकर, और जब स्पीकर रिटायर हो गया या रिमूव हो गया तो फिर डिप्टी स्पीकर ही होते हैं, जिसके उसका राइट होता है एज अ स्पीकर अपॉइंट होना। लेकिन किताब में लिखा है बार स्पीकर को इलेक्ट करते हैं और डिप्टी स्पीकर को। तो 3-4 बातें कंपोजिशन में है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 342। कैसे अपॉइंट होते हैं, बाय टेन्योर कितना होता है, सीट्स बेस्ड ऑन मोर देन 50% सीट्स विद माइनॉरिटीज पॉपुलेशन। ओ पंजाब बेस्ड ऑन पॉपुलेशन 50% मोर देन 50% सीट्स इसके वास्ते पंजाब के पास। सीट्स आल्सो रिजर्व फॉर वुमेन एंड माइनॉरिटीज एंड दे आल्सो इलेक्ट स्पीकर, जनाब स्पीकर। तो यहाँ जो स्पीकर है तो सेनेट में कौन होता है, चेयरमैन सेनेट का चेयरमैन, ये वर्ड भी सुना होगा। वहाँ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है। पहले 12 सेनेट की बात करता हूँ। सेनेट में क्या होता है कि सेनेट किस तरह इनका काम था, लॉ मेकिंग। ये भी लॉ मेकिंग यानी बिल ओरिजिनेट करते हैं, या अगर ओरिजिनेट ऑलरेडी हो चुका है तो उसको अप्रूव करते हैं,
ये भी या तो बिल ओरिजिनेट करते हैं या अगर ओरिजिनेट हो गया तो उसको अप्रूव करते हैं। तो बेसिकली बिल्स को अप्रूव कर लिया, और ऐसे बिल्स जो नेशनल असेंबली से बनकर आते हैं उसको कौन अप्रूव करता है? सेनेट। बेसिकली टू वे प्रोसेस है। अगर बिल बना नेशनल असेंबली में तो अप्रूवल के लिए जाएगा किसके पास? और अगर बना सेनेट में तो किसके पास जाएगा? नेशनल असेंबली के पास। तो टू वे प्रोसेस है। तो दोनों का काम सेम है, बिल्स को ओरिजिनेट करना और बिल्स को अप्रूव करना। ये इसका भी आपका जो नेशनल असेंबली है उसका भी यही काम है, और सेनेट का भी। सेनेट का दूसरा नाम है अपर हाउस, सर उसका लोअर हाउस है, इसका अपर हाउस। लॉ, अच्छा एक बात लिखी है, ये लॉ मेकिंग करता है लेकिन मनी बिल के अलावा। मनी बिल का कॉन्सेप्ट सुन ले। मनी बिल एक ऐसा बिल है, वाहिद बिल है जो बनता है नेशनल असेंबली में। तो असूलन जो बिल्स बनते हैं नेशनल असेंबली में वो फिर कौन से किसके पास जाते हैं अप्रूव होने के लिए? सेनेट के पास। मनी बिल एक ऐसा बिल है जो नेशनल असेंबली में बनने के बाद सेनेट के पास नहीं जाता, बल्कि डायरेक्ट किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। वैसे प्रोसेस क्या नॉर्मली? बिल बना नेशनल असेंबली में, अप्रूव होगा सेनेट से, फिर अप्रूव होगा किससे? प्रेसिडेंट में बन जाएगा एक्ट। लेकिन बिल बना, मनी बिल बना नेशनल असेंबली में, सेनेट में नहीं जाएगा। मनी बिल कहां जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाके एक्ट बनेगा। तो एक्सेप्ट मनी बिल, ये सारे बिल्स को अप्रूव करते हैं सेनेट वाले, लेकिन किसको नहीं करते? मनी बिल्स के अलावा। सर अगर प्रेसिडेंट में बिल रिजेक्ट कर दे, अभी वो इसके साथ सुनिए, इनकी ड्यूरेशन कितनी होती है? 6 ईयर। हाफ इलेक्टेड आफ्टर एवरी 3 इयर्स। इसका मतलब क्या है? अच्छा आपको बता दूं, सेनेट को परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं, ना खत्म होने वाली। आपने अक्सर सुना होगा नेशनल असेंबली कभी खत्म भी हो जाती है, नॉट इन सेशन भी होती है, लेकिन सेनेट कभी आपने सुना होगा? सेनेट हमेशा रहता है, परमानेंट रहता है। कैसे?